सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी कैलाश कुमार कुमावत आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है कैलाश आयुर्वेद वाला। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती 2021 का जो केस है, जिसका केस नंबर है 12,555, और जो कि अश्विन पाटीदार वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान नाम से है। कि आप सबको मालूम है कि 21 नवंबर को इस केस की हियरिंग होने वाली है, क्योंकि ये केस 21 नवंबर को कोर्ट रूम नंबर 12 में केस नंबर 109 नंबर पे लिस्टेड हुआ है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानने के इच्छुक हैं कि 21 तारीख को इस केस का नंबर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो इस केस में क्या होने वाला है, मतलब क्या ऑर्डर हो सकता है। साथ ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस केस से रिलेटेड हर एक हेयरिंग की, कि इस केस की हेयरिंग कब कब हुई है और कौन सी हेयरिंग में क्या क्या ऑर्डर हुआ है, और उस जो भी ऑर्डर हुए इस हेयरिंग में इस केस से संबंधित, वो मैं सारे आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक एक ऑर्डर को आपको दिखा के पढ़ के समझाऊंगा। तो इस केस से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको मन में कोई सवाल न रह जाए इस केस से संबंधित। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है इस केस से संबंधित, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको आपके जो भी सवाल है उसका आंसर दे पाऊँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं इस भर्ती 2021 और 2023 इन दोनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी अपडेट होती है, वो अपडेट और इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आप में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आगे अपने 2021 वाली भर्ती और 2023 वाली भर्ती दोनों की कट ऑफ का वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो वो वीडियो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और बेल बटन को भी क्लिक करके रखें, ताकि मेरे जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि अपने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केस वाले से रिलेटेड है। केस का नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये जानने के लिए हमको सबसे पहले जो केस लिस्ट है उसको देखना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अपने इस पीडीएफ के माध्यम से समझाऊंगा कि अपने केस का नंबर आने के कितने परसेंटेज चांस है। तो अभी जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बैच के कोर्ट रूम नंबर 12 के 21 तारीख की केस लिस्ट है, जिसमें लगभग कुछ टोटल केस है। कुछ मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। टोटल केस है 522 केस है, लेकिन अपना केस है वो 109 नंबर पे है। सीरियल नंबर जो 109 है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके। ये वाला केस है अपना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड केस है। लेकिन इसके अलावा 3-4 केस और है जो अपने आयुर्वेद विभाग के हैं, और 21 तारीख को ही कोर्ट रूम नंबर 12 में लिस्टेड हुए। तो मैं उनको भी एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेद स्टेट, जो कि 92 पे है, और केस करने वाले का नाम है रिंकू सिंह। फिर है ये वाला 95 पे विनोद परिहार। फिर है 97 पे श्रवण कुमार। और तो 3-4 केस तो अपने इस केस के जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाला केस है उसके ऊपर केस नंबर लिस्टेड हुआ है, और 2-3 केस जो केस 109 नंबर है इसके नीचे भी है। जैसे कि आपको मैं यह बताता हूँ, ये वाला 110 पे है तो वो जयदीप पटेल का है, ये भी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। फिर 11 वाला तो ये भी आयुर्वेद स्टेट से है रिलेटेड। फिर बात करें गोपाल सिंह का तो ये भी है। फिर ये जितेंद्र देवासी, ये वाला ये भी अपने राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग से संबंधित है। तो ये 5-6 केस है जो अब की बार लिस्टेड हुए हैं। लेकिन हम अब बात करेंगे यहाँ पे जो अपने इस केस की हियरिंग होने की, कि इस केस का नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए है ना, जब भी अपने कभी भी ये अपडेट लेनी होगी अपने केस के नंबर आने के कितने परसेंटेज चांस है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये जो ऊपर लिखी होती है ना लाइनें,
इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर जो डेट है केस की, इस दिन कौन कौन से टाइप के केस है उनका नंबर पहले लिया जाएगा और किनका बाद में लिया जाएगा। तो जैसा कि आप सबको यहाँ दिख रहा होगा, तो इस पर अब की बार जो लिखा हुआ ना इस ऊपर हेडलाइट में, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अब की बार केस लिए गए हैं। जैसे कि इसमें 5-6 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है इन्वॉल्विंग फॉलोइंग डिपार्टमेंट, पंचायत वाला। फिर उसके बाद में है स्टेट, कोड नंबर होते हैं डिपार्टमेंट के अलग अलग। जैसे स्टेट वाला है, इसका कोड नंबर है 36। फिर है पुलिस स्टेट, इसका कोड है 98। ऐसे ही अपने आयुर्वेद स्टेट का भी है कोड 20। तो हर बार जब भी केस की हियरिंग होती है ना, तब यहाँ ऊपर हर बार ये लिखा हुआ होता है। जैसे कोर्ट का टाइम है साढ़े, ये यहाँ पे लिखा है, कोर्ट का टाइम लिखा रहता है यहाँ पे। तो सुबह 10:30 बजे से 1 बजे का टाइम है। फिर लंच टाइम होगा 1 घंटे का। फिर 2 से 4:30 बजे का टाइम है। तो ये टाइम पे क्या होता है कि हर बार ये ऊपर जहाँ पे लाइन है ना, यहाँ पे लिखी हुई होती है कि दोपहर के 1 बजे तक तो चलेंगे डेली वाले केस, और दोपहर के 2 बजे बाद में चलेंगे सप्लीमेंट्री वाले केस। सप्लीमेंट्री की लिस्ट अलग होती है और डेली वाले केस की लिस्ट अलग होती है। ये जो आपके सामने पूरी पीडीएफ है, ये डेली वाले केस की लिस्ट है। तो हर बार यही होता है कि 2 बजे के बाद में सप्लीमेंट्री वाले केस चलते हैं। मतलब इस लिस्ट में जो नंबर है केस के जिन के, वो दोपहर 2 बजे तक ही लिए जाते थे, और दोपहर 2 बजे बाद में दूसरी लिस्ट के केस लिए जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। तो अपने लिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी 10:30 से 1 बजे और 2 से 4:30 बजे तक पूरा टाइम इसी केस लिस्ट को दिया जाएगा। तो अपना केस 109 नंबर पे है। नॉर्मली एक दिन में केस है ना, कम से कम 100 के ऊपर तो कवर किए ही जाते हैं। और सिंगल बैच का है तो इतना टाइम भी नहीं लगता। डबल बैच का होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपना केस का नंबर 109 नंबर पे है। तो इसके नंबर आने का चांसेस अब की बार ये सप्लीमेंट्री का केस नहीं लेने की वजह से 80% चांस है कि अपने केस का नंबर आ जाएगा। मैं 20% इसलिए माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि कोई केस है, उस पर बैच ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और वो केस एक ही केस है वो 1 घंटे से ज़्यादा लेता है। ऐसा हमारे साथ हुआ है। एक बार मैं और मेरे साथी सोनू योगी गए थे हाई कोर्ट की हेयरिंग के टाइम पे कोर्ट रूम में। तब ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। केस, अपने केस का नंबर आने ही वाला था, लेकिन जिस केस का नंबर चल रहा था वो 1 घंटे तक उस केस की बहस हुई और फैसला भी नहीं हुआ, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था हाई कोर्ट का, और जज साहब नेक्स्ट डेट दे के उड़ गए वहाँ से। तो ऐसा होता है, तो वो अपनी किस्मत की बात है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन 80% चांस है कि अपने केस का नंबर आ जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करेंगे इस कोर्ट, ये जो केस नंबर है 12/5/2055, इस केस में कुछ ऑर्डर भी हो रखे हैं। तो उन ऑर्डर की मैं पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। मैंने पहले से पीडीएफ डाउनलोड करके रखी है सबकी एक साथ में। तो ये वाले ऑर्डर है सारे के सारे। ये अभी इस केस से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर रखे वो मैंने उनकी सबकी पीडीएफ बना रखी है ऑर्डर डाउनलोड करके। तो वो सारी पीडीएफ एक साथ में ही है, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये सारी पीडीएफ है। तो मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ इस पहली पीडीएफ जो हेयरिंग हुई थी उसके बारे में। तो सबसे पहली बार हेयरिंग हुई थी इस केस की, यहाँ पे आपको दिख रही होगी डेट, मैं दिखाता हूँ मार्क करके आपको। ये वाली 30/8/2022 को हेयरिंग हुई थी। और इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ कि रेस्पोंडेड नंबर 1 एंड 2 केवियट, मतलब जो ये सरकार ने इस भर्ती पे केवियट लगाई थी, तो उस केवियट के थ्रू जब इन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वालों ने हाई कोर्ट में केस किया, तब अपने जो एजी साहब है, एजी साहब नहीं सॉरी डबल एजी साहब, उनके पास नोटिस गया वो इस केस का। तो वो नोटिस तो जाता ही हर किसी के, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें फिर नेक्स्ट डेट दे दी थी ये वाली 1/9/2022। फिर इस केस की दूसरी बार हेयरिंग हुई है, वो है 1/9/2022 को। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है पिटिशनर प्रे टू टाइम टू फिल रिप्लाई, मतलब कुछ सरकार के वकील की तरफ से कुछ सवाल किए होंगे, तो उसका जवाब देने के लिए जो याचिका करता है जिन्होंने केस किया, उन्होंने टाइम मांग लिया। तो उसके लिए फिर उनको नेक्स्ट डेट दे दी। तो तीसरा अपने हेयरिंग हुई है, तीसरी हेयरिंग हुई है ये 13/9/2022 को।
तो इसमें भी कोई ख़ास इतना कोई हुआ नहीं है। ये रेस्पोंडेड सबमिटेड दैट रिप्लाई, मतलब रेस्पोंडेड मतलब जो आयुर्वेद विभाग वाले हैं, सरकार, राजस्थान सरकार है, इनको बोलते हैं रेस्पोंडेड। तो रेस्पोंडेड के वकील की तरफ से जो जवाब देना था उन्होंने वो सबमिट करवा दिया जवाब अपना रिप्लाई में। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और नई बात है ये वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 केस नंबर लिखा हुआ है, SBCW, मतलब सिंगल बेस सिविल रिट नंबर, जिसमें लिखा हुआ 13,471 और 13165। ये 2 केस है। तो एक केस पहले कुछ अलग चल रहे थे, लेकिन ये 13 तारीख 9/2022 को इन केस को इस 12,555 में जोड़ दिया गया। तो ये बात होगी अपने 13 तारीख वाले ऑर्डर की। अब मैं बात करूँगा इससे नेक्स्ट ऑर्डर की। तो नेक्स्ट ऑर्डर हुआ है, वो हुआ है ये वाला 19/9/2022 को। तो 19/9/2022 को हेयरिंग हुई थी, जिसमें पिटिशन लिखा हुआ है कि पिटिशनर प्रे फॉर टाइम टू पैलेस ऑन रिकॉर्ड द डिप्लोमा इश्यूज टू द पिटिशनर। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि कोई इशू बताया गया था कोर्ट की तरफ से इनके डिप्लोमा में, तो उस इशू को रिप्लाई देने के लिए उस इशू का पिटिशनर के जो वकील है उन्होंने टाइम मांगने की प्रे की, तो उनको वापस टाइम दे दिया गया। तो फिर इस केस की नेक्स्ट हेयरिंग हुई है फिर आगे 28/9/2022 को, जिसमें वापस लिखा हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नड काउंसलिंग फॉर द पार्टीज लिस्ट दीज। मतलब कुछ नहीं हुआ इस दिन केस को, और फिर वापस एक डेट नेक्स्ट डेट दे दी गई। तो फिर इसकी नेक्स्ट हेयरिंग हुई है, आगे दिखाता हूँ मैं ये वाली 13/10/2022 को। तो ये वाला ऑर्डर काफ़ी लंबा है और इसको समझाने जैसा भी है, तो इसको मैं पूरा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखो ये जिन्होंने केस किया उनके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला नाम है अश्विन पाटीदार, फिर दूसरा नाम है पिंकी कुंवर, फिर हर्षवर्धन सिंह, फिर प्रीतम सिंह राठौड़, और इनके अलावा दूसरा ग्रुप भी है जिन्होंने केस में अपना नाम लिखवाया हुआ है। जैसे हरिप्रसाद है, सुनील बिश्नोई है, संगीता है, सुनील कुमार है, ऐसे। तो इनका अगर आप नाम देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो यहाँ से। अब बात करेंगे इस ऑर्डर के बारे में जो 13/10/2022 को हुआ है। इसी दिन दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, जब हम सब लोग धरने पे बैठे हुए थे तब की बात है, ये ऑर्डर हुआ था। तब इस दिन हम सब लोगों को यकीन था कि अब की बार मेघालय वाले बाहर हो जाएंगे। और ये ऑर्डर भी जब हेयरिंग हुई थी उसके कुछ 4-5 दिन बाद में जारी हुआ था ऑर्डर। तो मौखिक आदेश में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में जब ऑर्डर आया तब इसमें स्टे का लिखा हुआ आया था। तो वही ये ऑर्डर है जिसमें स्टे का लिखा हुआ आया था। तो इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। जैसे कि ये पेज है जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें यही बात लिखी हुई है कि पिटिशनर जो है उन्होंने पिटिशनर इनको बार कर दिया गया था, और कैसे बार कर दिया गया था वो इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि जो 23/8/2022 को आयुर्वेद विभाग अजमेर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था, उसी आदेश के बैच पे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उन्होंने जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाले थे, कैंडिडेट थे, उनको बार कर दिया है जो फाइनल लिस्ट थी उससे। तो इन लोगों का जो वकील है उनके थ्रू इन लोगों के वकील का कहना है कि जो पिटिशनर है उन्होंने ये क्लेम किया है कि इनकी जो अपने पोस्ट थी अपने आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती की, उसके अकॉर्डिंग ही इनका डिप्लोमा है, और इन्होंने 2 साल वहाँ पढ़ाई की है, और उसके अलावा 6 महीने की इंटर्नशिप भी की हुई है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि इनका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ऊपर दिखा देता हूँ। पूरा तो समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम वाली लिखा है दिसंबर 2020 से पहले सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इनका जो 6 महीने की इंटर्नशिप है वो भरत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर से हो रखी है। और फिर आगे इन्होंने ऑर्डर में लिखा हुआ है इनके कि रिजल्ट हाँ, इसमें आगे यहाँ पे यही बात लिखी हुई है सारी के जो भर्ती है अपने, जिसकी विज्ञप्ति 7
17/6/2021 को जारी हुई थी। उसमें जो परसेंटेज बैच पे सिलेक्शन किया गया, जिसमें 70% तो अपने जो एग्ज़ाम होते हैं उसके, और 30% बोनस वाले, ऐसे मिला के जो भी ये सिलेक्शन होता है, तो उस हिसाब से ये जो मेघालय वाले हैं, जो मेरिट बन रही है उसमें टॉप पे इनका नाम, तो इनको सिलेक्शन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करके लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन जो जो दूसरे कैंडिडेट है जिनके परसेंटेज ज़्यादा थे और मेरिट फाइट कर रहे थे, तो उन लोगों के उन्होंने फाइनल लिस्ट में शामिल भी कर लिया और उनको पोस्टिंग भी दे दी। लेकिन अपने जो ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाले, इनको पोस्टिंग नहीं दी गई है और इनको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करके ही रखा है। और इसके अलावा एक तीसरी बात यहाँ पे दिखने को सामने आ रही है, मैं जो आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला, इसमें इन्होंने कुछ नहीं, यही लिखा हुआ ऑर्डर में कि अपने डिपार्टमेंट फॉर द प्रपोज ऑफ द वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए जो टीम बना के गई थी, जिसको हम कमेटी बोल सकते हैं, तो उसमें अपने आयुर्वेद डायरेक्टर थे, फिर आयुर्वेद डिपार्टमेंट एज इट्स चेयरमैन थे, फिर वन सीनियर मेडिकल कम्युनिटी वन सीनियर मेडिकल ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड, तो और थे वन असिस्टेंट प्रोफेसर एज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब इस कम्युनिटी में कौन कौन मेंबर थे वो लिखा हुआ है, और उन्होंने जो भी अपना निष्कर्ष निकाला, वो आदेश जारी किया, उसके बारे में यहाँ पे जो ये कटिंग दी हुई है, ये वही है जो अपने अजमेर निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया था, उसी की कट ऑफ है। इसी कट ऑफ के लेकर कुछ दिन पहले अपने ग्रुपों में भी बहस चल रही थी कि अब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वालों को बाहर कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक कोर्ट के ऑर्डर में खाली मेंशन किया हुआ है, जो कि निदेशालय आयुर्वेद विभाग की अजमेर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ था, वही यहाँ मेंशन करके इस ऑर्डर में बताया हुआ कि क्या ऑर्डर जारी हुआ था। तो ये बात होगी इसकी कमेटी बैठाने की, और कमेटी का जो निष्कर्ष था उसके बारे में। फिर हम आगे इस ऑर्डर को पढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, देखते हैं हम। कम्युनिटी एजिबिलिटी होल्डिंग दैट द डिप्लोमा ऑफ एब्सेंट दैट पेटिशनर आर फेक इज नॉट जस्टिफाइड। मतलब यहाँ इनके डिप्लोमा की बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो डिप्लोमा है उसकी सिर्फ और सिर्फ अभी तक मार्कशीट वगैरह ही जो एग्ज़ाम की थी वही जमा कराई है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी मटेरियल जमा नहीं कराया था। The material obtained from the university by the petitioner has been produced in this regard under the inquiry report on community telltale story of the diploma petitioner during the is responded to the dependent of the court. The petitioner have produced a provisional pass certificate issued in the Mahatma Gandhi University when have passed the examination in। मतलब यहाँ वही लिखा है कि इन्होंने जो एग्ज़ाम का जो पास किया है वो 20 दिसंबर 2020 से पहले किया है, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट। और इनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो 23/7/2021 का है। तो ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। लेकिन ये हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर और इनके इंटर्नशिप का है सर्टिफिकेट है अभी इसी, मतलब इनका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है वो 4/8/2021 से पहले का है। और इसके अलावा नीचे क्या बात लिखी हुई है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो काम की बात है वो बता रहा हूँ खाली। क्लेम दे हैव पेड फी फॉर द कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ए पीरियड 2 ईयर। मतलब यहाँ पे एक नई बात देखने वाली है, वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है ये वाला, बिफोर ऑर्डरिंग द सेम पिटिशनर हैज़ क्लेम्ड दैट दे हैव पेड। ये वाला कि पिटिशनर है उनके वकील का कहना है कि जो जिन्होंने याचिका लगाई है उन्होंने 2 साल का कोर्स किया है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से, और इसके लिए उन्होंने फ़ीस वगैरह बाकायदा भरी हुई है। ये बात लिखी हुई है। पे मैटर दे ड्यूरिंग द सेड डिप्लोमा एट यूनिवर्सिटी एट महात्मा गांधी मेघालय इट वुड बी रिक्वायरमेंट द पिटिशनर टू प्रोड्यूस the certificate details regarding the manner and mode payment of his हॉस्टल चार्जेस बाय द टू यूनिवर्सिटी एंड। मतलब ये भी लिखा है कि हॉस्टल में वगैरह रहे थे तो वहाँ भी इन्होंने फ़ीस वगैरह भरी हुई है। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोगों ने दावा किया कि इन लोगों ने अपने कॉलेज की फ़ीस भरी है, जो जहाँ पे हॉस्टल में रहे वहाँ पे भी इन्होंने फ़ीस भरी है, वहाँ पे रह के आए लोग। तो
फिर क्या हुआ इस केस में कि आगे जो जजमेंट आया जज साहब का, तो उन्होंने खुद ही ये ऑर्डर में लिख दिया अपने ऑर्डर में, जहाँ पे आपको आगे दिखेगा पूरा ऑर्डर कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट प्रूफ प्रूफ ये प्रूफ। तो जो माननीय न्यायाधीश थे उन्होंने खुद ही अपने ऑर्डर में लिख दिया कि अगर ये लोग अगर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री की है और मुजफ्फरनगर से इंटर्नशिप की है, तो उन लोगों से प्रूफ मांगे है कि आपने जो भी फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरी उसका और जो सेकंड ईयर की फ़ीस भरी उसकी रिसिप्ट होगी, जो भी फ़ीस भरी वो अमाउंट की, तो वो कोर्ट में पेश करने को बोला है। और उसके साथ ही इन्होंने अपने कोर्ट में ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने जो इंटर्नशिप करी है मुजफ्फरनगर से, तो वहाँ पर ये लोग रहे भी होंगे, किराया भाड़ा भी दिया होगा, तो वहाँ के भी प्रूफ मांगेगा आप कहाँ पे रहे थे, उनका प्रॉपर एड्रेस और जो भी रूम रेंट वगैरह दिया उसका जो अमाउंट की जो ट्रांसफ़र किया उसके प्रूफ वगैरह मांगे। और अगर अमाउंट ऑनलाइन वगैरह ट्रांजेक्शन नहीं किया तो अगर कैश किया तो उसके लिए भी कोर्ट ने प्रूफ मांगे है। तो ये सारा ऑर्डर था, लेकिन यहाँ पे सबसे देखने वाली बात यहाँ पे है सबसे लास्ट में, क्योंकि इस दिन हम लोग भी सोच रहे थे कि ऑर्डर हो गया मेघालय वाला, अब हम लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी दिवाली से पहले पहले। हम लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन वो खुश होना कोई काम नहीं आया, क्योंकि हमने लास्ट वाली लाइन थोड़ी देर बाद में पढ़ी, जब ऑर्डर हुआ जारी हुआ उसके लगभग आधा घंटे 15-20 मिनट बाद में पढ़ी थी। वो लाइन कौन सी थी मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि टिल दे respondent shall not fill up the post regarding which the candidates of the petitioner have been rejected। मतलब जो कैंडिडेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के रूप में अंतिम वरीयता सूची में शामिल थे और जिनको विभाग ने रिजेक्ट कर दिया, अंतिम वरीयता सूची से बाहर कर दिया, उन लोगों की जो पोस्ट थी वो इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद में नहीं भरी जानी चाहिए। इस ऑर्डर में यही लिखा हुआ था, मतलब यही ऑर्डर था, यही वो लाइन थी जहाँ से इस केस में स्टे आया था, जो इनकी पोस्ट है उन पे। तो इस ऑर्डर को पहले पहले हमें भी समझने में भूल हो गई थी, लेकिन फिर वो बाद में मालूम पड़ा है। तब से लेकर आज तक हम लोग अभी तक वेट ही कर रहे इस स्टे का हटने का। तो इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हियरिंग की। तो नेक्स्ट हियरिंग हुई है इसके बाद में ये वाली, मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके, ये वाली 1/11/2022 को। अब इस हेयरिंग के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको। पिटिशनर सबमिटेड द कमेंटेड क्वेश्चनिंग टाइटल हैज बीन फेल्ड, ऑफिस इज डायरेक्टेड टू पैलेस द क्वेश्चनिंग टाइटल द रिकॉर्ड एज वेल पिटिशनर पे फॉर टाइम रिकॉर्डिंग। मतलब उस दिन जो प्रूफ मांगे गए थे ना, जो फीस वगैरह के और जो हॉस्टल में रहे उसकी फ़ीस वगैरह के, तो उसके लिए जो पिटिशनर है उनके वकील ने टाइम मांग लिया इस द पिटिशन पे, तो वो नेक्स्ट हियरिंग दे दी फिर। और इस केस में कोई और एक केस है जो जुड़ गया इस तारीख को, 1/11/2022 को एक कोई और केस है, उसको भी इस केस में जोड़ दिया गया। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट हियरिंग की। तो नेक्स्ट हियरिंग में हुई है अपनी 23/11/2022 को। तो इस दिन भी कुछ नहीं हुआ, इंटरिम ऑर्डर मैटर वापस टाइम मांग लिया मेघालय वालों के वकील ने, तो फिर वापस टाइम दे दिया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर की। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ, पिटिशनर प्रे लिखा हुआ है, मतलब ये वाला 1/12/2022 को हुआ था, तो यहाँ पे भी वही है, नेक्स्ट हियरिंग दे दी 15/12/2022 की डेट को। तो 15/12/2022 को इस दिन एक साथ में दो ऑर्डर हुए थे, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो लोग इन केस के डिटेल वगैरह नहीं देखते उनको मालूम नहीं होगा। तो उस दिन दो ऑर्डर हुए थे, एक तो हुआ था जो CCR भीलवाड़ा वाले हैं उनके लिए, और दूसरा ऑर्डर हुआ था अपने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाले से रिलेटेड केस का। तो आपको मैं दोनों ऑर्डर यहाँ पे समझाता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि इसको लेके तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई थी और आज भी फैली हुई है, आज भी लोगों को मालूम नहीं कि वो ऑर्डर क्या था। तो मैं पहला ऑर्डर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला मार्क करके दिखाता हूँ जो, और यहाँ पे लिखा हुआ ना 1 नंबर ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर सिंघवी जो अपने AG साहब है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लीडर एडवोकेट जनरल submitted that the last 1000 posts are laying vacant and the state be permitted to fill the advertisement post. He issued that in
केस द पिटिशनर सक्सेड द स्टेट विल कोर्ट टीम। मतलब इसमें मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। क्या हुआ था कि अपने एजी साहब है, उन्होंने हाई कोर्ट में ये मांग रखी थी कि अपने जो डिपार्टमेंट है आयुर्वेद डिपार्टमेंट, उसमें लगभग है ना 1000 पोस्ट खाली पड़ी है। तो इस 1000 पोस्ट कौन सी की, जो अपने 17 तारीख को विज्ञप्ति आई थी, एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के अलावा एडिशनल पोस्ट पड़ी है। तो अपने वकील साहब ने एक जज साहब के सामने ये एक तरह से प्रस्ताव ही बोल सकते हैं, प्रस्ताव रखा था कि जो अपने खाली पोस्ट है तो वो लोग इन मेघालय जब भी नई भर्ती आएगी तब जो मेघालय वाले हैं इनके लिए रिजर्व रख दी जाएगी। और अभी जो स्टे है 2021 वाली भर्ती पे, तो जो पोस्ट जिन पोस्टों पे स्टे आया हुआ उन पोस्टों को खाली करने की बात कही थी और जो वेटिंग वाले उनको पोस्टिंग देने की बात बोली थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनके वकील है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वाले वकील इस्पार खिल्लारी जी, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इनकी जो पोस्ट है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वालों की जो रिजर्व रखी हुई पोस्ट है उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। तो फिर कोर्ट का जज साहब है उन्होंने दोनों की बात रख दी, जो अपने एजी साहब थे सरकार की तरफ से लड़ रहे थे उनकी भी बात रखी और जो मेघालय वाले की तरफ से लड़ रहे थे उनकी भी बात रखी। तो जज साहब ने एक नया आदेश जारी कर दिया, वो था ये वाला 93 पोस्ट एडिशनल ऐड करने का। तो इसमें कोर्ट ने ये आदेश, यहाँ पे क्या सबको समझने में गलती होती है, सब लोग बोलते हैं कि कोर्ट ने आदेश दे दिया 93 पोस्ट ऐड करने का। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने खाली जो बात एजी साहब ने बताई थी कि 1000 पोस्ट खाली पड़ी आयुर्वेद विभाग में यहाँ पे, तो वही बात जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखी थी कि अगर आयुर्वेद, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेंट टू परमिटेड द स्टेट टू फिल अप 93 पोस्ट। मतलब यहाँ पे जो अपने 93 पोस्ट है उसको एडिशनल ऐड करके और जो ये भर्ती है 2021 में इसमें ऐड करके फिर जो वेटिंग वाले हैं उनको ज्वाइनिंग देने की बात बोली थी यहाँ पे। तो ये सरकार पे छोड़ा था हाई कोर्ट वालों ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि सरकार चाहे तो 93 पोस्ट है वो एडिशनल मतलब अतिरिक्त ऐड करके फिर जो वेटिंग वाले उनको पोस्टिंग दे दे। लेकिन इसके लिए हमने धरना भी लगाया था अजमेर और कोशिश करी थी कि 93 पोस्ट ऐड हो जाए, लेकिन वो ऐड नहीं हुई है। उसका भी एक रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि मान लो ये पोस्ट जो है 93 ऐड हो जाती है तो दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि ऐड हम करें किस में, जनरल में ऐड करें या फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड ऐड करें। क्योंकि अगर हम ये पोस्ट जनरल में ऐड नहीं करते तो भी दिक्कत, क्योंकि ऑर्डर तो 93 पोस्ट मेघालय वाले जो है उनके हिसाब से हुआ था, तो वो तो सारे जनरल के थे, पोस्ट जनरल में ऐड होनी चाहिए। लेकिन हम अगर नियम की बात करें तो जैसे अपने पहले 550 की भर्ती थी, फिर 154 पद और ऐड हुए तो वो कैटेगरी वाइज ऐड हुए थे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जनरल में ऐड हो गए। तो उस हिसाब से ये जो पद है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होने चाहिए। तो ये मामला काफ़ी उलझ जाता बाद में भी, इसलिए जो सचिवालय में जो भी लीगल डिपार्टमेंट है उनका और जो डीएस वगैरह साहब है उनके सबके तरफ से हमें साफ साफ मना बोल दिया गया था कि 93 पोस्ट हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन वगैरह हो रहा है तो 2021 में जब एक और केस निपटेंगे तब हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बात बोली थी हमें, मैं और सोनू योगी जब बात करने गए थे मीटिंग करने, तब हमारी लीगल डिपार्टमेंट के जो भी है मैन उनके साथ में मीटिंग बैठाई थी डीएस साहब ने। तब उन्होंने बोला था कि भाई ये जो पोस्ट है अगर इनके आप पीछे पड़ोगे तो नई भर्ती लेट हो जाएगी, हो सकता है कि नई भर्ती सरकार बदलने इलेक्शन होने से पहले हो ही नहीं कंप्लीट, मतलब विज्ञप्ति जारी ना हो। तो इसलिए फिर हमने भी ये बात को वहीं पे दबा दिया था, फिर हम 93 की बात ही नहीं करी, फिर हमने सिर्फ नई भर्ती की बात करी। तो ये बात थी 93 पोस्ट की। लेकिन अब बात करेंगे नेक्स्ट हेयरिंग की। तो नेक्स्ट हेयरिंग हुई है अपने, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली 27/1/2023 को। तो इसमें भी कुछ नहीं प्रे किया गया और टाइम मांग लिया गया। अब उसके बाद में हेयरिंग हुई है फिर 8/2023 को। तो 8/2023 को भी क्या लिखा हुआ है, मैटर वाज क्लोज अप नॉन एज अपेरेंट पिटिशनर नंबर 3 मिस संगीता अपियर्स। मतलब जो पिटिशनर नंबर 3 मतलब जो थर्ड पार्टी वकील है संगीता नाम है, मिस संगीता नाम है उनका। तो उन्होंने अपियर द पर्सन एज मार्क एज ए रिक्वेस्ट। तो इस दिन भी कुछ हेयरिंग हुई नहीं, क्योंकि इस टाइम पे क्या वकीलों की हड़ताल चल रही थी, कुछ मैटर हो गया तो हाईकोर्ट के वकील सब हड़ताल पे थे। तो उस टाइम पे जो थर्ड पार्टी अपने जो कैंडिडेट है वो खुद हाजिर हुए थे कोर्ट में। अब इसके बाद में हेयरिंग हुई है, वो हुई है 10/2023 को। तो 10/2023 को क्या हुआ है वो लिखा हुआ है, मैटर बी लिस्टेड
फॉर फाइनल हियरिंग। यहाँ पे ही सबसे बड़ी बात हुई थी अपने कि अपना केस है ना वो गया था। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटीरियम पिटिशनर फाइनल हियरिंग। इसी दिन अपना केस है ना जो फाइनल हियरिंग में ऐड हो गया था, और तब से लेकर फिर अपने केस का नंबर आना ही थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि फाइनल हियरिंग का जो केस होते हैं वो हमेशा सबसे लास्ट में लिस्टेड होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करूँगा और डिटेल में, लेकिन पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, एक जो ऑर्डर है इनको पूरा कर देता हूँ। तो फिर अपना जो हियरिंग हुई है वो हुई है 15/2023 को, जिसमें लिखा हुआ है कि लोडा रिस्पॉन्डेड सबमिटेड द document have been supplied them yesterday, it pray for time to complete these status। मतलब यहाँ पे जो अपने ही सरकारी वकील है उन्होंने टाइम मांग लिया किसी बात को लेकर, कोई रिप्लाई देने के लिए टाइम मांग लिया। और फिर उसके बाद में हियरिंग हुई है 3/3/2023 को, पिटिशनर नॉन प्रेजेंट फॉर द पिटिशनर। और इस दिन क्या हुआ कि जो पिटिशनर थे उनके वकील ही नहीं आए। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन प्रेजेंट फॉर द पिटिशनर। तो इस केस को फिर और नेक्स्ट हियरिंग मिल गई, और नेक्स्ट हियरिंग मिली थी अपने ये वाली 27/3/2023 को। और इस दिन भी क्या हुआ प्रेयर, इस दिन भी प्रे कर ली टाइम मांगने का, तो इस दिन भी टाइम मांग लिया गया। इसके बाद में फिर हियरिंग हुई है 17/7/2023 को, तो इसमें भी वही हुआ, प्रेम टाइम मांग लिया गया। मतलब ये कहीं ना कहीं वो जो हड़ताल चल रही थी तब की बात है, तब से लेकर बाद में फिर हियरिंग ही नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब से, और एक मैं पहले आखिरी ऑर्डर बता देता हूँ आपको, तो इसमें भी वही लिखा हुआ टाइम मांग लिया। तो ये सारी बातें टाइम मांगने की बात है, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन मेन बात ये थी कि जब से अपना ऑर्डर 4 कैटेगरी में गया ना, 4 ऑर्डर कैटेगरी में, तब से लेकर आज तक फिर इस केस का नंबर आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि आपने केस लिस्ट शायद देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन जब भी हम केस लिस्ट देखते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ केस लिस्ट, ये केस लिस्ट है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके, हर केस लिस्ट में कैटेगरी होती है अलग अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है, मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला फॉर एडमिशन फ्रेश विथ स्टे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट और कैटेगरी होगी, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला, ये वो विथ स्टे था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एडमिशन फ्रेश विदाउट स्टे, मतलब ये फ्रेश केस है जो अभी अभी किसी ने केस किया, वो इसमें स्टे वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे दूसरी कैटेगरी होगी, फिर ऐसे ही कैटेगरी होगी। और मैं आपको और कैटेगरी दिखाता हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, जब भी कोई नई कैटेगरी दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे 4 ऑर्डर्स डिफेक्ट केस, फिर लिखा 4 ऑर्डर। तो अपना केस है ना इस कैटेगरी में, 4 ऑर्डर कैटेगरी में। और 4 ऑर्डर कैटेगरी में क्या होता है कि ये वाला ऑर्डर कैटेगरी है ना, ये हमेशा सबसे लास्ट में रहती है, इसलिए अपने केस का नंबर सबसे लास्ट में लिस्टेड होता है, और लास्ट में होने की वजह से अपने केस का नंबर ही नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी थी इस केस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक ऑर्डर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई ऑर्डर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपको वो जो भी आपकी बात समझ में नहीं आई है वो मैं बता सकूं। इसके अलावा इस केस से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाओ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।